अस्सलामुअलैकुम। मैं तौफीक अहमद मुस्लिम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। पहली शीट, दूसरी शीट और ये तीसरी शीट। पहली शीट से दूसरी शीट पर आपको जाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे। ये मैं आ गया पहली से दूसरी शीट पर। अब दूसरी से तीसरी पे जाना है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये आ गया। अब तीसरी से दूसरी और पहली पर आना है तो कीबोर्ड से हम करेंगे कंट्रोल प्लस पेज अप, ये आ गए दूसरी शीट पर। और पहली शीट पर आना है कंट्रोल प्लस अप करेंगे। अब हम एक्सेल के अंदर एक रिजल्ट क्रिएट करेंगे। एक शीट से दूसरी शीट में हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। C2 सेल से ये आगे हाइड हो रहा है। पॉइंट आएगा इन दो, ये सी कॉलम है और डी कॉलम। डी कॉलम के बीच में आप कर्सर को जैसे ही लेकर जाएंगे यहां पर तो ये एक प्लस का साइन आएगा। आप इसको इस तरह से कर दें, ये ठीक हो जाएगा। पहले इसका जो हेडिंग है ये E2 सेल के अंदर ट्रांसफर हो रही है तो इसको भी यहां पर आप आ जाएं। प्लस से जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसको इस तरह से कर दें, ये आ गया। इस तरह से हम जो है कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। अब इसके अंदर रिजल्ट तैयार करना है। यहाँ पर सीरियल नंबर लिया है, एसआर नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट और फादर्स नेम। अब यहाँ पर इस कॉलम के अंदर देखें, इस कॉलम अंदर एक समस्या ये है कि टैक्स जो है लेफ्ट सेल में आ रहा है, न्यूमेरिक जो नंबर हैं ये आ रहे हैं राइट में। तो आप कॉलम को सेलेक्ट, यहां से अलाइनमेंट आप कर दें सेंटर। जैसे आप अलाइनमेंट सेंटर कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब फिर से आप एक बार यहां पर जाएं और इस जो प्लस का साइन आ रहा है ए कॉलम बी कॉलम के बीच में, जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे जो ये एक्स्ट्रा स्पेस है इस कॉलम के अंदर ये हट जाएगा। ये डबल क्लिक करते हैं, ये हट गया। अब एसआर नंबर, जब भी हम स्कूल का रिजल्ट या कुछ तैयार करते हैं, रजिस्टर तैयार करते हैं या रिजल्ट तैयार करते हैं तो रोल नंबर, एसआर नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम ये इसमें होते हैं। स्कूल के एसआर नंबर होते हैं वही हमें देने होते हैं। अब एसआर नंबर मेरे पास है ही नहीं। अब मुझे यहाँ पर एक अनुमान वाली कैलकुलेशन करनी है। वहां पर हम रैंड और बिटवीन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब एक्सेल के अंदर कोई सा भी फॉर्मूला चलाने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू का जो साइन है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। यहां पर मैं टाइप करता हूं रैंड बिटवीन फंक्शन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये यहाँ पर आ जाएगा रैंड बिटवीन फंक्शन। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सिंटैक्स आएगा। यहाँ पर तो सिंटैक्स वो होता है जैसे आपको पता चल जाए ये फंक्शन किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे बॉटम और टॉप, आपको एक्सेल को एक बॉटम वैल्यू बतानी पड़ेगी और एक टॉप वैल्यू बतानी पड़ेगी। बॉटम और टॉप वैल्यू के बीच में वो ऑटोमेटिक नंबर आपको लाकर दे देगा। जैसे बॉटम वैल्यू मैंने 1215, टॉप वैल्यू मैंने दे दी इसमें 1350। जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पर ये बॉटम वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट देख रहे हैं, इस ब्रैकेट के कॉर्नर के पास में यहाँ पर एक हैंडल है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मैच हो जाएगा। अब आप इसको खींच के नीचे की तरफ ले जाएं, पूरी सेल में ऑटोमेटिक ये फिल हो जाए। फिल हो गई। होम टैब में जाएं, यहां से आप सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लें तो ये कॉलम सेंटर में आ जाएगा। यहां से आप इस कॉलम को सेलेक्ट कर लें। बी कॉलम सी कॉलम के बीच में जैसे आप कर्सर को रखेंगे तो ये स्पेस हट जाएगा। अब बात करते हैं दो कॉलम के बीच में एक कॉलम ऐड करना। जैसे सी कॉलम के अंदर नेम ऑफ स्टूडेंट है, डी कॉलम के अंदर फादर्स नेम है। अब इन कॉलम के बीच में मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है तो डी कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें। डी कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आप प्रेस करें तो सी कॉलम और डी कॉलम के बीच में एक कॉलम आ जाएगा। कॉलम को आपको हटाना है, उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे कि अब ये डी कॉलम मैंने इंसर्ट किया था, इसी कॉलम को मुझे हटाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल -10 करना है, ये हट गया। इसी तरह दो कॉलम के बीच में आपको जो भी कॉलम लेना है आप उसके आगे का कॉलम सेलेक्ट करें। जैसे सी कॉलम के आगे का डी कॉलम है तो ये मैंने ले लिया और ये प्रेस करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पर हम फंक्शन चलाते हैं। टैक्स फंक्शन से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल लेटर में रखना। आप कैपिटल लेटर में किस तरह से रखेंगे, पर आप आए इक्वल टू का साइन लगाएं, इसमें टाइप कर दें अपर। पर अपर फंक्शन का जो सिंटैक्स आ गया
ये फंक्शन बता रहा है अपर और टैक्स, यानी यहाँ पे टैक्स रखना है। तो टैक्स क्या रखना है, हमारा टैक्स किस कॉलम से शुरू हो रहा है, हमारा टैक्स जो सी कॉलम में है। तो सी कॉलम में कौन सी सेल से शुरू हो रहा है, ये हो रहा है C2 से। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे C2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये एंटर कर देंगे, ये आ गया। डबल क्लिक करें, यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दें, ऑटोमेटिक जितने भी कॉलम है ये फिल हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें ये स्मॉल लेटर में था, ये कैपिटल लेटर में आ गया। अब यहां पर आप लोग बहुत ध्यान से देखना, इसमें एक प्रॉब्लम छुपी हुई है। अब मुझे इस कॉलम की जरूरत नहीं है तो मैं डिलीट कर देता हूं इसको, कंट्रोल माइनस, ये मैंने डिलीट कर दिया। जो मैंने कॉलम कैपिटल में लिया था यहां पर वो हट भी चुका है। अब यहां पर ये हैश रेफरेंस एरर आ रहा है। रेफरेंस एरर क्या होता है, ये आपको बताता है जो फॉर्मूला हमने चलाया है, अपर केस का जो फंक्शन चलाया है, उसमें हमने C2 सेल रेफरेंस दिया था। अब वो रेफरेंस को नहीं मिल रहा है, यहां पर ये देखें हैश REF, ये जो आता है फंक्शन, ये रेफरेंस एरर होता है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, Ctrl+Z में करता हूं एक बार, ये आ गए। तो अब ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम यहां पर है, यहां पर आप गौर से देखें फॉर्मूला बार में, यहां से मैंने C2 सेलेक्ट कर रखा है, तो फॉर्मूला बार आपको ये गाइड कर रही है। कहने का मतलब ये जो अभी है ये हमारा टैक्स में है, ऑलरेडी ये पूरा टैक्स में है, लेकिन जब मैं इसको यहां से सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर ये फॉर्मूला बता रहा है। D2 सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये फॉर्मूला बता रहा है, यहाँ पे ये फॉर्मूला बार में आप देखें इक्वल टू अपर C2, और मैं C2 सेल को सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर ये नेम ऑफ स्टूडेंट बता रहा है, और D2 सेल को मैं सेलेक्ट करता हूं तो फॉर्मूला बार क्या बता रही है, ये फॉर्मूले बता रहा है। तो यही एक इसमें प्रॉब्लम है, इस वजह से ये इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। डी कॉलम को सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, कॉपी कमांड दे दें। कॉपी कमांड देने के बाद फिर आप राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में भी आपको जाना है, पेस्ट स्पेशल, इस पे आप क्लिक करें। यहां पर आने के बाद इसमें पेस्ट ऑप्शन आ रहा है, ऑल आ रहा है, फॉर्मूलाज आ रहा है, और यहां पर आपको वैल्यू सेलेक्ट करना है। आपको वैल्यू सेलेक्ट करना है, जैसे आप ओके करेंगे, ओके कर दें। अब जैसे आप D2 सेल को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बार आप टैक्स दिखाएगा, यानी अब हमने फॉर्मूला यहां से हटा दिया है। अब मैं इस टैक्स को डिलीट करूंगा, ठीक है, C कॉलम को मैं डिलीट करूंगा तो ये टैक्स वहां पर अब रहेगा, ये ठीक है। इसी तरह से बार फिर से देखते हैं। अब मुझे इसको लेना है, अब मान लीजिए अब मुझे इसको अपर केस में लेना है, तो यहां पर हम टाइप करेंगे फिर से देखते हैं। अब मुझे इसको लेना है, अब स्मॉल लेटर में लेने के लिए हम टाइप करेंगे लोअर। टैक्स खुल गया, यहाँ पर ये बता रहा है लोअर और टैक्स, इसमें हमें रखना है टैक्स, यानी वो सेल वैल्यू रखनी है, सेल रेफरेंस रखना है जहां से हमारा टैक्स शुरू हो रहा है। तो टैक्स शुरू हो रहा है C2 सेल से, तो ये C2 सेल ले लिया, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया और ये एंटर कर दिया, ये हमारा जो टैक्स है वो स्मॉल लेटर में आ गया। यहां से फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक कर देंगे, या ठीक है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं कॉलम को हटा देता हूं, ये हटा दिया। वही रेफरेंस एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर क्यों आ रहा है फिर से मैं बता रहा हूं, रिपीट। यहां पर अगर मैं D2 सेल को सेलेक्ट करूंगा तो फॉर्मूला बार में आप देखें यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा है, इस वजह से ये बता रहा है, ठीक है। और ये आपको ये भी बता रहा है फॉर्मूला कहां से चल रहा है, इस सेल से, इस रो से चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं C2 सेल को सेलेक्ट करूँ तो फॉर्मूला बार यहाँ पर ये टैक्स को दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पर इसको टैक्स में कन्वर्ट करना है। तो D2 से डी कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, कॉपी कमांड दें, फिर दोबारा से राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में जाएं, दोबारा से पेस्ट ऑप्शन आएगा नजर, पेस्ट ऑप्शन के अंदर आपको वापस से लेना है वैल्यू लेना है आपको, ओके कर दें, ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप क्या कर दें, इसको हटा दें, कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस कर दें, ये हट गया। अब हमें एक्सेल के जो टैक्स हैं उसको हमें रखना है प्रॉपर केस में, यानी जो ये अमान खान है इसका हमें ए कैपिटल में, जो अमान खान वर्ड है, अमान वर्ड का फर्स्ट लेटर हमें लेना है कैपिटल में और खान का के कैपिटल में लेना है। तो यहाँ पे आप टाइप करें
प्रॉपर सेलेक्ट कर लिया, प्रॉपर या आ गया। तो प्रॉपर का फॉर्मूले का भी सिंटैक्स ओपन हो गया। सिंटैक्स जो है हमें गाइड करता है कि आपको ये फॉर्मूला किस तरह से चलाना है। तो यहाँ पे हमें टैक्स का रेफरेंस देना है। तो टैक्स रेफरेंस कहाँ से है? C2 से। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, ये आ गया। ये हमने इसका भी ले लिया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फाइनल मुझे टैक्स इसमें रखना है। वही समस्या आ रही है। तो डी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कमांड देंगे, दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब इसको क्लोज कर। अब यहां पर आते हैं हम, ये फादर्स नेम है। फादर्स नेम को भी हम रख लेते हैं ऑलरेडी। और अब इस फादर्स नेम में हम बात करते हैं, यहां पर मुझे लगाना है मिस्टर अब्दुल खान। अब मुझे इस नाम के अंदर ये हमने मिस्टर लगा लिया, लेकिन सभी नाम की लिस्ट है। अब ये जो नाम है हमारे पास कितने हैं? टोटल 60 है। सब पूरी लिस्ट में हमें किस तरह से लगाना है? मिस्टर लगाना है, या फिर हमारे आपसे कह दिया जाए भाई ये टीचर है, टीचर के जो है पहले सर लगाना है आपको, तो सर हम कैसे लगाएं? ऐसे तो हमें टाइम लग जाएगा। तो एक्सेल भी जो है हमें हेल्प करता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इक्वल टू लें, कीबोर्ड से आप डबल कोड लगाएं, यहाँ इक्वल टू सर लगाएं, डबल कोड टाइप करा, यहाँ पे मिस्टर आप ले लें जिस फॉर्मेट में लेना, एक बार स्पेस टाइप कर दें, डबल कोड लगा दें, एंड फंक्शन, एंड यहाँ पे कनेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, फिर सेल रेफरेंस आपको देना है, मिस्टर और ये एंड यहाँ पे कनेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये कनेक्ट कर देगा मिस्टर को कौन सी सेल से? D3 सेल से। जैसे हम एंटर करेंगे ये आ जाएगा। सभी सेल के अंदर आपको लेना है, डबल क्लिक, इस पे आप डबल क्लिक कर दें, ये आ जाएगा। इस तरह से ये पूरी सेल में आ जाएगा, ये आ गया इस तरह से। अब हमें इसकी जरूरत नहीं, इसको बैठा देते हैं। तो ये समस्या इसमें भी आएगी। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। यहाँ पे ये फॉर्मूला शो कर रहा है और यहाँ पे टैक्स, हमें इस टैक्स को कन्वर्ट करना है। ई कॉलम को सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, कॉपी कमांड दें, फिर दोबारा से राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में जाएं और यहाँ पर आप वैल्यू सेलेक्ट कर लें और ओके पे क्लिक कर दें। ये अब आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टैक्स में। अब आप इस कॉलम को यहाँ से हटा दें, कोई दिक्कत अब नहीं है। अब हमें अब आगे के लिए जो है हम इसके अंदर यहाँ पर ये मदर्स नेम टाइप कर लिए, इक्वल टू लगाएंगे, डबल कोड लगाएंगे कीबोर्ड से। ये हमने मदर्स नेम टाइप कर लिया, ये स्पेस दिया, फिर कीबोर्ड से एंड लिया हमने, ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, ये डबल कोड बंद किया, फिर शिफ्ट से एंड का साइन लगाया और यहाँ इसके बाद हम सेल रेफरेंस दे देंगे। तो सेल रेफरेंस हम E3 देंगे। E3 इसलिए देंगे, यहां से हमारे नेम, मदर्स नेम स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे हमने दिया, एंटर कर दिया और सबके अंदर हम ये इसको सेलेक्ट करके ले लेंगे। अब इसको भी हम हटा देंगे, कंट्रोल माइनस करेंगे तो वही समस्या आ रही है। तो आप EF कॉलम को सेलेक्ट करें, कॉपी करें, कॉपी करने के बाद पेस्ट में जाएं, यहां से भी हम ले सकते हैं। फाइल में जाएंगे, फाइल में पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक करेंगे और वैल्यूज करेंगे और ओके करेंगे। अब हमें इस कॉलम की जरूरत नहीं है, या हम इसको डिलीट कर देंगे। अब हम बाकी का रिजल्ट भी तैयार करते हैं। ये रिजल्ट तैयार किया है, तो यहां पर मैं हेडिंग बता देता हूं आपको। ये आप प्रैक्टिस के लिए आपको भी ये रिजल्ट तैयार करना है, रोल नंबर। ठीक है, अब मुझे एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आना है, तो कीबोर्ड से टैब प्रेस करूंगा मैं। तो टैब प्रेस करा, सीरियल नंबर आपको लेना है, नेम ऑफ स्टूडेंट लेना है, फादर्स नेम लेना है, मदर्स नेम लेना है, कॉन्टेक्ट नंबर लेना है, एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस लेना है। ये मैंने अब हिंद सब्जेक्ट के नाम टाइप कर लिए हैं। अब देखें, अब इन सब में यहां पर आप गौर से देखें, यहां पर ये स्पेस नजर आ रहा है। तो आप क्या करें, एक साथ स्पेस कम करने के लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस पहले कॉलम को सेलेक्ट कर लें और फिर लास्ट कॉलम को सेलेक्ट कर लें।
इसके बाद आप बीच में कर्सर को रखें, दो कॉलम के बीच में क्लिक करें और आप स्पेस ये सेट कर दें, ये स्पेस हट जाएगा।